ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। वेन सीरीज एपिसोड 8 मस्ट बर्न लाइक हेल। हम वेन और डेल को देखते हैं। दोनों लिफ्ट लेकर फ्लोरिडा पहुंचकर एक गैस स्टेशन पर उतरते हैं और वहीं स्टोर में कुछ खाने को खरीद रहे होते हैं। तभी वहां रेकी वेन के डैडी की कार लेकर आता है, लेकिन वेन को वो नहीं दिखता। तब डेल वेन को कुछ शॉर्ट्स खरीदने को कहती है बीच पर पहनने के लिए। तो वेन कहता है कि मैं शॉर्ट नहीं पहनता, कभी भी नहीं। तो डेल कहती है कि क्या तो तुम बीच पर नहीं गए? तो वेन मना करता है। तभी वहां पर रेगी और उसके दोस्त आते हैं बियर खरीदने के लिए। तब वेन और डेल वहां से अपना सामान खरीद कर बाहर चले जाते हैं। दोनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वेन जब कॉफी एक कार पर थूकता है तो देखता है कि उसके डैडी की कार उसके सामने खड़ी थी। तभी रेगी देख लेता है और उसे ये साफ करने को कहता है। वेन चुपचाप वो साफ कर देता है। तभी उसके दोस्त और रेगी के डैड आते हैं। वो उन्हें अजीब तरह से देखकर साइड हो जाता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। और तब डेल कहती है कि ये क्या था? तो वेन कहता है कि ये मेरे डैडी की कार थी। ये सुनकर डेल पागल हो जाती है और कहती है कि ये कार जो भी गई वो उसमें सोना लगा हुआ था ना। और वो वेन को कहती है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस कार को ढूंढेंगे। तो वेन उस स्टोर में वापस जाता है और रेगी के घर का पता लेकर आता है और दोनों निकल पड़ते हैं। फिर जॉर्जिया में कहीं पर प्रिंसिपल कोल और ओरलैंडो को हम देखते हैं। वो दोनों फ्लोरिडा की ओर कहीं जा रहे होते हैं क्योंकि अभी प्रिंसिपल कोल का सम्मेलन खत्म हो चुका था। तो दोनों वेन की खोज में निकल पड़े। तब ओरलैंडो डेल के भाइयों का इंस्टाग्राम लगातार चेक कर रहा होता है। तब प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि मुझे भूख लगी है और आज कोई दुकान भी नहीं खुली मिल रही। तब ओरलैंडो मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें एक स्ट्रीट क्लब में ले जाता है क्योंकि आप ओरलैंडो को तो जानते ही हैं कि वो कैसा है। ये कहकर कि यहाँ गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा और प्रिंसिपल कोल उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। जब वो देखते हैं कि ये एक स्ट्रीट क्लब है तो वो मना कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें अंदर से खाने की खुशबू आती और कहते हैं कि शायद अंदर स्मोक अलाउ नहीं है और दोनों उस क्लब में जाते हैं। और यहाँ वेन रेगे के घर पहुंच जाता है और दोनों उस कार को देखते हैं। तब डेल कहती है कि ये कार पुरानी है, हम इसके तार को तोड़कर स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वेन बियर का गुच्छा लेकर रेगी के सामने जाता है और एक के बाद एक बियर पिचक कर तोड़ने लगता है। रेगी के दोस्त उसे धमकाते हैं कि अगर एक और बियर तुमने तोड़ी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वेन तोड़ देता है। तब रेगी एक लंबू को बुलाता है उसको सबक सिखाने के लिए। फिर भी वेन एक और बियर तोड़ देता है और तब वो महालंबू उसे एक पंच मार कर गिरा देता है। तब वेन खड़ा होकर उस आखिरी बियर से उस लंबू की नाक तोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। तो रेगी कहता है कि साले तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी वहां पर वेन की मॉम मोरिन आती है देखने के लिए। तब वो वेन को देखकर कहती है कि तुम तुम्हारे डैड जैसे ही दिखते हो। और फिर सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं और तब हम जानते हैं कि मोरिन को जरा भी परवाह नहीं होती कि वेन कैसा है। वो 11 साल के बाद आया है। और वहीं रेगी वेन को जलाने के लिए बार बार मोरिन से कहता है कि Mama, can you cut the meat off my ribs? मुझे ये काट कर दो, वो दो, वगैरह वगैरह। तो डेल ये देखकर दोनों की क्लास लेती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो मोरिन मना करती है और कहती है कि ये केल्विन कलर का है पहले से, और उसे इस बात के लिए भी कहती है कि आप वेन की परवाह नहीं करती। और दोनों बहस शुरू कर देती है। तब वेन बोलता है कि डैड मर चुके हैं कैंसर की वजह से। तब मोरिन थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाती है और हंसते हुए ये दिखाती है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं। और यहाँ ओरलैंडो और प्रिंसिपल कोल उस क्लब में जाते हैं। वहाँ खड़ा आदमी ओरलैंडो से अंदर जाने से मना कर देता है। तो ओरलैंडो कहता है कि मैं क्रिस्टल का बेटा हूँ और वो उसे अंदर जाने देता है। तभी वो प्रिंसिपल कोल को रोक लेता है। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि मैं क्रिस्टल का अकाउंटेंट हूँ, लेकिन ये चाल उस पर नहीं चलती और उसे $15 देने पड़ते हैं। अंदर जाकर दोनों स्ट्रीट पूल पर लटक रही लड़कियों को देखते हैं जिसमें ओरलैंडो पूरा मजा ले रहा होता है और बाद में खाना खाने जाते हैं। फिर हम वेन और डेल को देखते हैं जिसमें डेल कहती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वेन कहता है कि उन्होंने हमें दबा दिया। तो डेल वो कार लेकर यहाँ से निकलने को कहती है। तभी वहाँ पर रेगी आता है और वेन को अपना जन्मदिन का गिफ्ट दिखाने के लिए ले जाता है। और तब डेल मोरिन के साथ कुछ बर्तन साफ करने लग जाती है जिसमें मोरिन बस कुछ न कुछ बके जा रही थी। फिर डेल के हाथ में अजीब सा कप आता है तो वो मोरिन बताती है कि ये मैंने बनाया है। फिर डेल उसको मुद्दे की बात पर लाती है तो मोरिन कहती है कि मुझे तो वो ठीक ही लगा। तो डेल बताती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मोरिन कहती है कि मेरा जीवन काफी कठिन था। तो डेल कहती है कि सबका जीवन कठिन ही होता है, लेकिन कोई परिवार को नहीं छोड़ता, ये गलत है।
तो मोरिन कहती है कि तो तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब डेल उसका पॉट तोड़ देती है और यहाँ रेगी वैन को अपने गैराज में वो कार दिखाता है और कहता है कि ये है मेरा गिफ्ट। फिर केल्विन आता है और वैन से कहता है कि क्या तुम्हें कार पसंद है। तो वैन कहता है कि कुछ हद तक। फिर वो उसे कार में पानी डालने को कहते हैं और केल्विन रेगी को बताता है कि यह कार मुझे वैन के बूढ़े डैड के पास से मिली थी। वो इस कार को खूब पसंद करता था, लेकिन वो बस कार को देखते ही रह गया। तब वैन कहता है कि तुमने इसे चुरा लिया था। तो केल्विन कहता है कि यह सही नहीं बैठ रहा, मैंने इसे हासिल किया और ये चाबियां भी। फिर वैन कहता है कि मैंने भी पोस्ट कार्ड में देखा था एक आदमी इस कार के साथ जिसकी झांटे जैसी मूछें थी। मजा आया। और वो वहां से चला जाता है। और जब वो किचन में जाता है तो वहाँ डेल उस कटोरे के टुकड़े उठा रही थी, तो वैन उसकी मदद करता है। इसी बीच उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ती है जिसमें केल्विन, रेगी और मोरिन के फोटो थे। तब डेल कहती है कि तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। और तभी मोरिन आती है और उसको कुछ उसके बचपन के फोटो दिखाती है, जिसमें एक तस्वीर में वैन की आंख पर चोट लगी होती है। और मोरिन कहती है कि ये कितना सुंदर था। तो डेल कहती है कि आज भी इतना ही सुंदर है, क्योंकि अभी भी उसकी आंख पर चोट लगी होती है। फिर वैन के बालों में से बदबू आ रही होती है, तो मोरिन उसे एक मॉल में शैम्पू ये सब खरीदने ले जाती है और डेल भी ना चाहते हुए जाती है। और वहाँ डेल वैन को उसका फेवरेट आम वाला शैम्पू ढूंढ कर देती है। तभी मोरिन कहती है कि हमने ऑलरेडी एक शैम्पू खरीद लिया है। तो वैन ही उसे फटाफट रख कर मोरिन के पीछे जाता है। तब डेल कहती है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो मोरिन वैन के लिए शर्ट खरीदती है और डेल से उन दोनों को फोटो खींचने को कहती है। डेल भी जैसी तैसी फोटो क्लिक करके दे देती है। फिर मोरिन वैन के लिए शॉर्ट खरीदने जाती है। तो डेल कहती है कि वैन को शॉर्ट पसंद नहीं है। तो वैन कहता है कि ठीक है, मैं पहनूंगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। फिर डेल उसका ध्यान अपने पर लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के सामने कुछ चुरा लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ प्रिंसिपल कोल खाना खा रहे होते हैं पूल डांसर स्टेसी के सामने। तभी वो आदमी आता है और ओरलैंडो के बारे में पूछता है। प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि क्यों, उसने क्या किया। तो उसके साथ एक औरत भी थी, वो कहती है कि उसने मेरा नाम लेकर साला अंदर आ गया। तो प्रिंसिपल कोल कहता है कि मैं भी क्रिस्टल तुम्हें जानता हूँ यहाँ अंदर आने के लिए। तो वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं ना तो तुम्हें और उस बच्चे को जानती हूँ। तभी उस आदमी को कोई कहता है कि वो बच्चा शैंपेन रूम में है। और यहाँ मॉल में डेल मोरिन की बकवास बातें सुन रही थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी आता है और डेल ने जो सामान चुराया था उसके बारे में कहता है, लेकिन मोरिन किसी तरह से ये मैटर सुलझा देती है और तीनों घर पे जाते हैं। डेल वैन से कहते हैं कि हम यहाँ करने क्या आए थे। तो वैन कहता है कि मुझे तुम्हारे बैग में से टिकट मिला था, तुम मुझे छोड़ने वाली थी। तो डेल कहते हैं कि वो मैंने बस बैकअप के लिए खरीदी थी और ये सारी ट्रिप कार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के लिए थी, तुमने झूठ बोला था। तो वैन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बोला था, मैं कार के लिए ही आया था, लेकिन अब ये मेरा परिवार है, मुझे नहीं पता। तो डेल कहते हैं कि इन्होंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया था और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो वैन कहता है कि तुमने भी मुझे एक बार छोड़ दिया था। और डेल वहाँ से चली जाती है। और यहाँ प्रिंसिपल कोल और ओरलैंडो को उस क्लब में से बाहर निकल देते हैं। ओरलैंडो कहता है कि ये मजेदार था। तो प्रिंसिपल कोल उस पर बहुत चिल्लाते हैं। तो ओरलैंडो कहता है कि क्या आप अभी भी भूखे हैं। फिर प्रिंसिपल कोल ओरलैंडो से माफी मांगते हैं। तो ओरलैंडो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब कोई एक बार के लिए मुझ पर चिल्लाए। मेरी दादी को डिमोशिया नाम की बीमारी है, उन्हें लगता है कि मैं 47 साल का हूँ, तो इसलिए मुझे पक्का करना होता है कि गैस बंद है, मैंने सारे बिलों का भुगतान कर दिया वगैरह। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि मुझे नहीं पता था। तो ओरलैंडो कहता है कि किसी और के होने से अच्छा है कि आप बड़े हो जाएं। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि तुमको अच्छा लगता है कि मैं तुम पर चिल्लाऊं। फिर वो दोनों हंसी मजाक करके वैन को ढूंढने निकल जाते हैं। और यहाँ जब वैन जागता है तो डेल जा चुकी थी और एपिसोड 8 यहीं खत्म हो जाता है।